आज जो मैं विषय आपको कराऊंगा उस विषय से हमें री की मात्रा के बारे में पता चलेगा, उसका क्या उच्चारण है, कहाँ उसका प्रयोग होता है और कैसी उसकी बनावट है। इसके अलावा जो मैं आपको शब्द यहाँ लिखाऊंगा उन 10 शब्दों से हमें कुछ पर्यायवाची शब्दों का भी ज्ञान होगा। और खास बात ये रहेगी कि उन 10 के 10 शब्दों के जो मैं पर्यायवाची लिखवाऊंगा सब में री की मात्रा प्रयोग होगी और हमें उसका बोलने का पता चलेगा और उसकी बनावट का पता चलेगा। तो सब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला शब्द है, आपने जरूर सुना होगा, ये घर। घर का एक पर्यायवाची शब्द होता है गृह। क्या होता है? गृह। और ये गृह के पैरों में मात्रा री की, तो घर का पर्यायवाची गृह और इससे री की मात्रा का भी हमें पता चला कैसे प्रयोग होती है। दूसरा शब्द है पेड़। दूसरा शब्द क्या है? पेड़। पेड़ का एक पर्यायवाची होता है वृक्ष। बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने बताया वृक्ष। वृक्ष में भी फिर से वही री की मात्रा और पेड़ का पर्यायवाची भी हो गया वृक्ष। तीसरा शब्द है, अक्सर हम प्रयोग करते हैं आम बोलचाल में, नफरत। नफरत, नफरत को अगर हम हिंदी में पर्यायवाची एक शब्द लिखें तो होगा घृणा। क्या होगा? घृणा। है घर और वही री की मात्रा और घृणा। इसके बाद चौथा शब्द है, आपने खूब सुना होगा, ये भी जंगली जानवर का नाम होता है, ये हिरण। हिरण का कोई कोशिश करेगा बताने की एक पर्यायवाची क्या होता है? खूब सुना आपने, रामायण में भी हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, मृग। क्या होता है? मृग। और वही फिर मैंने री की मात्रा और गए। इसके बाद अगला शब्द है, किसान करता है जो खेती, कृषि। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने बताया कृषि। और कृषि में फिर वही री की मात्रा, सभी में कॉमन क्या है? री की मात्रा। और पहले अक्षर में बड़ा अच्छा होता है, शाबाश। इसके बाद अगला शब्द है हमारा राजा। क्या अगला शब्द? राजा को हम एक शब्द और बोलते हैं, एक शब्द से उपकारते हैं नृत्य। राजा को नृत्य भी बोलते हैं। तो नृत्य में क्या आएगा? री की मात्रा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द होगा हमारा मरण। जीवन मरण कहते हैं ना, जीवन मरण, मृत्यु। बहुत बढ़िया। अगला शब्द हो गया मृत्यु। और मैं में फिर वही री है, कोई नहीं बोलेगा, री की मात्रा है। यही तुम्हें क्लियर कराना था इस विषय के माध्यम से। इसके बाद है अगला, आपने सुनो भाई शब्द हम बोलते हैं अक्सर छाती। क्या बोलते हैं? छाती। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। है में, ध्यान से देखो, है में री की मात्रा यहाँ है, तो क्या बना? हृदय। इसके बाद हम देखेंगे जो शब्द बचे हुए हैं, मिट्टी। मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? इसमें री की मात्रा है मृदा। न्याय में वही री की मात्रा। अंतिम शब्द है हमारा घी, जो घर में इस्तेमाल करते हैं। घी को हम घृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घृत। है में री की मात्रा। तो इन शब्दों से हमें री की मात्रा का पता चला और पर्यायवाची का भी। सर जी, जो घी और घृत है ये ना, अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग है। क्या? तत्सम और तद्भव भी है। बिल्कुल, तत्सम तद्भव भी है और री की मात्रा का भी क्लियर और कॉन्सेप्ट और पर्यायवाची है। धन्यवाद।